देखिए, भारत की धरती पर दिखा श्री कृष्ण के द्वापर युग का तक्षक नाग, जिसके डसने से हुई थी राजा परीक्षित की मौत और आया था कलयुग। उस नाग ने दिए दर्शन। देवताओं के समय का बेहद दुर्लभ सांप, दिखने में बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक भी। ये सांप उड़कर लगाता है 100 फीट की छलांग। लोगों की आंखों के सामने आया ये बेहद लंबा खतरनाक सांप तो सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, हे भगवान, ये क्या है तक्षक नाग की कहानी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जाने ये सांप आखिर कहां पर दिखा। भारत देवी देवताओं की भूमि है, लिहाजा यहाँ आए दिन ऐसे चमत्कार होते रहते हैं कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं। अब इस सांप को ही देख लीजिए, ये तक्षक नाग की प्रजाति का है। वो तक्षक नाग जिसके डसने से श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे द्वापर युग के राजा परीक्षित की मौत हुई थी और उनकी मौत से कलयुग की शुरुआत। लेकिन अब इस सांप ने देवी देवताओं की भूमि भारत में दर्शन दिए हैं। ये सांप इतना लंबा, विशाल, खूबसूरत और खतरनाक था कि देखने वाले पास खड़े होने की हिम्मत ना कर पाए, और अगर किसी को डस ले तो वो पानी भी ना मांगे। ये अगर सीधा हो जाए तो पूरा कमरा घेर ले। लेकिन दात देनी होगी इस सांप की वीडियो बनाने वाले की हिम्मत की, जो इसके पास जाकर इस तरह से कैमरा ऑन कर खड़ा है। दरअसल ये तक्षक नाग झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम इलाके के RCH ऑफिस में दिखा है। ये देवी देवताओं के दौर में सांपों की बेहद दुर्लभ प्रजाति का तक्षक नाग बताया जा रहा है। वैज्ञानिक तौर पर इस सांप का नाम ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक है, जो बहुत तेज भी उड़ता है। एक बार में ये 50 से 100 फीट लंबी छलांग लगाता है और अक्सर पेड़ों को उड़कर ही पकड़ता है। रविवार दोपहर को जब ये सांप ऑफिस में देखा गया तो हड़कंप मच गया। सभी कर्मचारी डर के मारे दफ्तर से बाहर निकल गए, और निकले भी क्यों ना, इतना खतरनाक सांप देखते ही लोगों की टांगें कांपने लगे। सूचना मिलते ही स्नेक कैचर रमेश कुमार महतो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सांप को एक दवा के कार्टन से सुरक्षित निकाला। अब सांप से जुड़े इतिहास की बात करें तो श्री कृष्ण के द्वापर युग में परीक्षित नाम के एक राजा होते थे, जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। वो एक बार जंगल में शिकार करने गए, जहां उन्होंने शमीक ऋषि को मौन अवस्था में ध्यान करते हुए देखा। इस दौरान राजा परीक्षित शमीक ऋषि से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में थे, इसलिए वो राजा की बात का कोई उत्तर नहीं देते। उस वक्त राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट था, जिसे उनके वंशज जरासंध से युद्ध में जीत कर लाए थे। मुकुट सोने का होने के कारण उस पर कलयुग विराजमान था। ऐसे में जब ऋषि ने परीक्षित की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो कलयुग के प्रभाव से राजा ने इसे अपना अपमान समझा, और गुस्से के कारण राजा परीक्षित ने पास ही में पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन जब इस बात का पता शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी को लगता है तो वो क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं। अपने पिता के अपमान पर ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण राजा को 7 दिन के बाद नागराज तक्षक ने डसा और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। बताया जा रहा है कि यह सांप उसी तक्षक नाग की प्रजाति का है। खैर, इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं।